ये वीडियो दशहरा या विजयादशमी जो हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए प्राकृतिक दृश्यों के साथ मिलाकर बनाया गया है। आइए जानते हैं दशहरा या विजयादशमी के बारे में कुछ प्रमुख बातें। ये त्यौहार जिसे दशहरा कहते हैं, दशहरा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के 10 और हर शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ है 10 बुराइयों से छुटकारा। और नवरात्र के 10वें दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार भारतीय संस्कृति के वीरता शौर्य को प्रदर्शित करता है। ये त्यौहार शक्ति पूजा, हर्ष उल्लास एवं विजय कृषि उत्सव का भी पर्व कहा जाता है। युद्ध की देवी माँ दुर्गा, भगवान श्री राम माँ दुर्गा के भक्त थे, उपासक थे। और 9 दिन की पूजा के पश्चात 10वें दिन रावण का उन्होंने वध किया था। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की 9 के साथ मनाया जाता है। दुष्ट राजा रावण पर 9 दिन की लड़ाई के बाद भगवान श्री राम ने जीत प्राप्त किया था। और उसी दिन महिषासुर, जो राक्षसों का राजा था, उसे माँ दुर्गा ने मारकर विजय प्राप्त किया था। इसीलिए इस त्यौहार को शक्ति, शौर्य और वीरता के रूप में भी जाना जाता है। ऋषि वामदेव की नगरी बांदा शहर एक ऐसा शहर है जहाँ दशहरा लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। मोहल्लों के अनुसार लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, मिलते हैं और पकवान का आनंद लेते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। इससे भाईचारा एवं एक दूसरे के प्रति प्रेम मोहब्बत प्रगाढ़ होती है। और ये पूरे भारतवर्ष में सिर्फ बांदा शहर ही ऐसा है जहाँ लगातार 5 दिन तक दशहरा मनाया जाता है। दशहरा 10 पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। और ये 10 पाप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस, हिंसा, चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा देता है। तो दशहरा के दिन मेलों का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही एक बहुत ही पुरानी परंपरा रही है हमारे देश में कि रामलीलाएँ होती हैं। और उसी दिन रावण का पुतला दहन, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला दहन भी किया जाता है दशहरा के दिन। तो ये एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये कलयुग है, यहाँ हर घर में रावण है। अंदर की बुराइयों रूपी रावण को संस्कारों से, ज्ञान से और अपनी इच्छा शक्ति से मारना होगा। जो व्यक्ति के अंदर आजकल जो बुराइयां आ गई हैं, उन बुराइयों को कैसे समाप्त किया जाए, ये और जैसे पाप, काम, क्रोध, मोह, लोभ, घमंड, स्वार्थ, जलन, अहंकार आदि बुराइयों को ये छोड़ने की प्रेरणा देता है। तो दशहरा से हमें कुछ सबक लेना चाहिए कि आज पूरे हमारे देश में जो सबसे बड़ी ज्वलन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उन ज्वलन समस्याओं के बारे में जैसे रेप की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, तो एक समाज को जागरूक होना चाहिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। नशा की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस पर भी जो नशाखोरी की प्रवृत्ति है, इस पर लोगों को स्वयं चिंतन करके, आत्मचिंतन करके और इस प्रवृत्ति को ज़रूर छोड़ना चाहिए। आजकल अहंकार भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस अहंकार को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी समस्या जो बूढ़े माता पिता या सुरक्षा की भावना, लोग वृद्धावस्था में उनके देखभाल नहीं कर पाते हैं और उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो हर घर परिवार में इस बात का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो भी बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको उनकी सेवा, उनका सत्कार, उनका आदर, उनका सम्मान और उनकी देखभाल बहुत ही आवश्यक है। और बड़े बूढ़ों का सम्मान यदि व्यक्ति करता है
वो घर हमेशा संपन्न और फलता फूलता रहता है। लड़ाई झगड़ों की प्रवृत्ति भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एक दूसरे का अपमान भी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लग गए हैं। दहेज, लालच, झूठ, फरेब, अत्याचार, विश्वासघात और धोखा जैसी प्रवृत्तियां हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं। तो ये त्यौहार से हम लोग प्रेरणा लेकर के और जागरूकता पैदा किया जाए कि लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, बुजुर्गों का सम्मान और जो बुराइयां हैं वो बुराइयां कैसे समाप्त हों, इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। दशहरा न केवल हमारे देश में बल्कि मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल में भी मनाया जाता है। और विजयदशमी दशहरा लोगों के मन में नई ऊर्जा, लोगों के मन में नई चाह, सात्विक ऊर्जा का संचार करता है। ये त्यौहार दशहरा को दुर्गोत्सव भी कहा जाता है और ये ऐसा युद्ध की देवी माँ दुर्गा की उपासना 9 दिन तक लोग करते हैं और दशहरा को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो ये थी कुछ विशेष जानकारी दशहरा के बारे में, और वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।